जैसा कि मैंने अपने कुछ पिछले वीडियोज़ में बताया था कि सांस फूलने के क्या कारण होते हैं, जैसा कि सीओपीडी होती है, ब्रोंकियल एस्मा होता है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होती है। तो कुछ लंग के कारण होते हैं और कुछ हार्ट के भी कारण होते हैं। तो अपने आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हार्ट की कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जिसमें कि पेशेंट को सांस फूलती है। तो अगर किसी पेशेंट को हार्ट की बीमारी है तो उसको सांस फूल सकती है। तो आइए जानते हैं कि हार्ट की कौन कौन सी बीमारी में पेशेंट को सांस फूलती है। तो अगर हम सांस फूलने की बीमारी के बारे में बात करें और पेशेंट को कार्डियक डिजीज भी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर का मतलब ये नहीं है कि आपका हार्ट बिल्कुल खराब हो गया। हार्ट फेल्योर का मतलब ये होता है कि हार्ट इज फेलिंग, मतलब आपका हार्ट जो है उसका फंक्शन कम हो गया है। तो जिस भी पेशेंट का हार्ट फेल्योर होता है उसको सबसे कॉमन सिम्टम होता है सांस फूलना। और ये जो सांस फूलना होता है ये आपको शुरू में सचेत कर देता है। कैसे सचेत करता है? जो सीओपीडी में जो सांस फूलती है वो आपको खांसी के साथ फूलती है या पैदल चलने में फूलती है, लेकिन जब हार्ट की बीमारी होती है तो जो सांस फूलती है वो आप लेटे लेटे फूलती है। जिसको कि कभी आप रात में अचानक सो रहे हैं और सोते सोते आपकी सांस फूलने लगी और आप उठ के बैठ गए, फिर खिड़की के पास गए, आपको एयर हंगर हो गया, तो ये इसको बोलते हैं पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया, पीएनडी। तो पीएनडी क्या होता है? ये हार्ट की बीमारी में होता है, क्योंकि आपका हार्ट पूरा ब्लड पंप नहीं कर पाता है। जैसे ही आप लेटते हैं आपका ब्लड सारा हार्ट की तरफ आ जाता है और हार्ट उसको पंप नहीं कर पाता है, तो आपको सांस फूलने लगती है। और आपको उठ के बैठते हैं, ब्लड फिर से वापस पैरों में चला जाता है और आपकी सांस फूलनी कम हो जाती है। तो ये पीएनडी होता है। दूसरा लक्षण होता है ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया का मतलब होता है, ये थोड़ा सा एक और स्टेज आगे की बात है। पेशेंट आराम से बैठा है, उसकी सांस नहीं फूलेगी, लेकिन जैसे ही वो लेटता है उसकी सांस फूलने लगती है, जिसको बोलते हैं ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया उन मरीजों में होती है जिनको कि स्टेज 3 स्टेज 4 हार्ट फेलियर होता है। पेशेंट जब बैठा रहेगा तो सारा ब्लड नीचे रहेगा, पैरों में रहेगा, पूलिंग होती है, लेकिन जैसे ही वो लेटेगा वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा, हार्ट में ब्लड ज़्यादा आएगा। जितना एक्स्ट्रा ब्लड आया है हार्ट उसको पंप नहीं कर पाएगा और लंग में कंजेशन होगा और पेशेंट की सांस फूलने लगेगी। तो ये ऑर्थोपनिया होता है। ये दोनों लक्षण हार्ट फेल्योर में होते हैं। इंसिपिएंट हार्ट फेल्योर है तो उसको पीएनडी होता है, और अगर फ्रैंक या एस्टेब्लिश हार्ट फेल्योर है तो पेशेंट को ऑर्थोपनिया होता है। इसके अलावा स्टेज 1 स्टेज 1 हार्ट फेल्योर है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो सिम्टम बहुत ज़्यादा नहीं होते, साइंस होते हैं। लेकिन अगर स्टेज 2 हार्ट फेल्योर है, स्टेज 3 हार्ट फेल्योर है, तो उसको पेशेंट को एक्सर्शनल डिस्निया होता है। एक्सर्शनल डिस्निया मीन्स जैसे ही पेशेंट एक्सर्ट करेगा, एक मंजिल सीढ़ी चढ़ेगा, बाथरूम तक जाएगा, अपना कॉमन काम करेगा, नहाएगा, कपड़े धोएगा, उसमें उसको सांस फूलने लगेगी, जो कि वो पहले आराम से कर लेता था। तो किसी भी पेशेंट का जो कि पहले बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन थोड़ा सा काम करने पे बाथरूम तक गया, सांस फूलने लगी, साइकिलिंग करी, सांस फूलने लगी, एक मंजिल सीढ़ी चढ़ी, उसकी सांस फूलने लगी, तो ये हार्ट फेल्योर के लक्षण हो सकते हैं। तुरंत सतर्क हो जाएं और अपने डॉक्टर से मिलें। अब आइए जानते हैं कि हार्ट फेल्योर के कारण क्या होते हैं। तो अगर हार्ट फेल्योर के कारण की बात करें तो कई सारे कारण होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है हार्ट अटैक आना, जिसको कॉरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। तो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज में हार्ट की ब्लड सप्लाई किसी वजह से बाधित हो जाती है, कम हो जाती है, तो पेशेंट को इस्चेमिक हार्ट डिजीज होती है। मतलब हार्ट की ब्लड सप्लाई नॉर्मल नहीं हो रही है तो पेशेंट का हार्ट धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और पंपिंग कम कर देता है। इसको इस्चेमिक कार्डियोपैथी भी बोलते हैं। तो ऐसे पेशेंट को हार्ट फेल्योर हो सकता है। दूसरा कारण होता है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। जैसे जैसे पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है और वो उसका ट्रीटमेंट नहीं लेता है, हार्ट का साइज बढ़ने लगता है, जिसको कि हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज बोलते हैं। हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज में पेशेंट का हार्ट बढ़ जाता है, स्पेशली जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो ज़्यादा बढ़ता है। पेशेंट का हार्ट को वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, उस हिसाब से उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और हार्ट फेल हो जाता है, और ये फेल्योर धीरे धीरे बढ़ता है। तो पहला कारण बताया इस्चेमिक हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक पड़ना। दूसरा कारण होता है हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज। तीसरा कारण होता है वॉल्वुलर हार्ट डिजीज। वॉल्वुलर मीन्स हार्ट के वॉल्व में खराबी आ जाए, जैसे कि पेशेंट का हार्ट का वॉल्व, मेट्रल वॉल्व या ट्राइकस्टिड वॉल्व सिकुड़ गया है या फैल गया है, तो उसमें भी पेशेंट को हार्ट फेल्योर हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी रिदम गड़बड़ हो जाती है, जिसको कि एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं। तो अगर किसी भी पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन है, जिसमें कि पेशेंट की हार्ट रेट इरेगुलर होती है और बहुत बहुत फास्ट होती है, 120, 130, 140 हार्ट रेट होगी और रेगुलर नहीं होगी, तो इसको एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं। तो क्रॉनिक एट्रियल फिब्रिलेशन है वो भी हार्ट फेल्योर का एक इंपॉर्टेंट कारण है। तो हार्ट फेल्योर, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज उसमें होता है, वल्वुलर हार्ट डिजीज, इस्चेमिक और एएफ। इसके अलावा कुछ कार्डियोमायोपैथीज होती हैं, जैसे कि अगर किसी का अनट्रीटेड थायराइड डिजीज है तो उसमें हार्ट फैल जाता है, उसमें भी हार्ट फेल्योर हो सकता है। या रिस्ट्रिक्टिव हार्ट डिजीज है, हार्ट फैल नहीं पा रहा है, श्रिंक हो गया है, बहुत सारे कारण होते हैं।
उनमें भी पेशेंट को हार्ट फेलियर हो जाता है। तो ये सारे हार्ट फेलियर के कारण हैं। आइए अब जानते हैं कि हार्ट फेलियर के बचाव कैसे करें। तो हार्ट फेलियर अगर आपको है या आपके किसी फैमिली में किसी को है, तो जो मैंने सिम्टम बताए वो सिम्टम होंगे। इसके अलावा पेशेंट को सांस फूलेगी, स्पेशली लेटने पे या चलने में सांस फूलेगी, रेस्ट करने में थोड़ा आराम मिलेगा। बचाव कैसे करें? कारण ही बचाव है। जैसे कि पेशेंट को अगर हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, तो अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल रखें ताकि हार्ट की बीमारी बढ़े ना। दूसरा, पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, उसको कंट्रोल करें। अगर आप कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखेंगे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखेंगे, ब्लड शुगर कंट्रोल रखेंगे, तो आपको इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ नहीं होगी, हार्ट अटैक कभी नहीं पड़ेगा। हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा तो हार्ट फेलियर नहीं होगा। वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ है तो इसका कोई बचाव तो नहीं है, लेकिन अगर वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ है तो उसको या तो आप ऑपरेट कराएं या उसकी दवाएं लें ताकि हार्ट फेलियर से बचा जा सके। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाइपरटेंशन को कंट्रोल रखें, शुगर कंट्रोल रखें और लिपिड कंट्रोल करें, तो ये इससे बचाव है। अगर आपको थायराइड है, आपकी फैमिली में किसी को थायराइड है, तो थायराइड का रेगुलर 2 या 3 महीने में चेकअप कराएं, उसकी अप्रोप्रिएट डोज लें ताकि अनकंट्रोल्ड हाइपोथायराइड ना हो। अगर अनकंट्रोल्ड हाइपोथायराइड है तो भी हार्ट की बीमारी हो सकती है, जिसको कि कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। तो ये सारे बचाव हैं। अब अगर किसी को हार्ट फेलियर है तो क्या करें? अगर आपको लेटने पे सांस फूल रही है, थोड़ा चलने पे सांस फूल रही है, तो अपने हार्ट का चेकअप कराएं, स्पेशली डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर आपका ईसीजी कराएंगे, आपका 2D इकोकार्डियोग्राफी कराएंगे, उसमें हार्ट का फंक्शन पता लग जाता है, हार्ट कितना पंप कर रहा है, हार्ट की वॉल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, हार्ट में कोई सिकुड़न, वॉल में सिकुड़न या कोई हार्ट का वॉल फैला तो नहीं है। तो ये सारा इकोकार्डियोग्राफी से पता लगेगा, ईसीजी से नहीं पता लगेगा। जब आपको पता लग जाए कि हाँ आपको हार्ट फेलियर है, तो आपको ट्रीटमेंट जीवन भर लेना है। किसी अच्छे फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें और रेगुलर चेकअप कराएं। अगर आप अपना रेगुलर ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो हार्ट फेलियर से, कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है, क्योंकि अगर सीवियर हार्ट फेलियर हो जाता है तो फिर बहुत मुश्किल से ठीक होता है। तो इसलिए अगर आप अर्ली स्टेज में हार्ट फेलियर स्टेज 1, स्टेज 2 में आप ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो आगे की स्टेज से बचा जा सकता है। एक बार स्टेज 4 हार्ट फेलियर हो जाता है तो फिर उसका कोई ट्रीटमेंट फ़ायदा नहीं करता है। मतलब ट्रीटमेंट तो आप कराते हैं तो सिम्टोमेटिक आराम मिलेगा, लेकिन उससे आगे प्रोग्रेशन से रोका नहीं जा सकता है। तो हार्ट फेलियर से बचने के लिए उसके लक्षणों को जानें, उसके कारणों को जानें और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। तो ये सारे लक्षण हार्ट फेलियर के थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।